लाइफ कितनी इजी हो जाती है अगर उसमें कंफ्यूजन ना हो। आप जल्दी और बेटर रिजल्ट अचीव कर सकते हो। आज आपका मास गेन है और वे प्रोटीन के बीच कंफ्यूजन दूर करूंगा। उससे पहले लगा के आते हैं बैक वर्कआउट। गलत चाबी उठा लाया यार। आज आपके सामने एक चीज कन्फेस करने का मन कर रहा है। फिटनेस इंडस्ट्री में इतने सारे फेक नेटीज हैं जिन्होंने एक बॉडी का स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट कर दिया है और लोग भी उनको ही देख रहे हैं, स्पॉन्सरशिप भी उनको ही मिल रही है। एज अ नेटी मुझे डाउट भी रहता है और एक फियर भी रहता है कि एनएस लोगों के सामने मैं कैसे टिक पाऊंगा। लेकिन फिर कहीं एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार आज तक पीछे कहीं हटे नहीं है, अब भी नहीं हटेंगे। जो एक ड्रीम देखा है अपने कंटेंट क्रिएशन को लेके, अपनी फिजिक को लेके, उसे जरूर अचीव करेंगे। मैं जिस फियर की और डाउट की बात कर रहा था वो मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि मुझे अपनी मेहनत पे डाउट है। मेरी एक हिस्ट्री रही है, अगर मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ता हूँ तो मैं उसके लिए जी तोड़ मेहनत करता हूँ। मेहनत में यहाँ भी कोई कमी नहीं होगी। अगर तुम्हारे मन में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये डाउट क्रिएट नहीं होगा, तो तुम कैसे अपने आप को ज़्यादा पुश कर पाओगे कुछ भी अचीव करने के लिए। ये क्वेश्चंस तुम्हें सोचने पे मजबूर करते हैं कि तुम कैसे बेटर बन सकते हो। ये तुम्हें बेटर बनाते हैं डे बाय डे। हर चीज़ में तुम फिर माइन्यूट चीज़ों पर ध्यान देने लगते हो कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। सक्सेस हासिल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक पैटर्न है। कंसिस्टेंसी से सही रास्ते पे अगर तुम चलोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ही जाएगी। या तो कम में सेटिस्फाई रहना सीख लो या फिर जो चाहते हो उसे अचीव करने के लिए मेहनत करते रहो। आपको किसी भी सप्लीमेंट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, आपको उससे रिटर्न क्या चाहिए, आउटकम क्या चाहिए। जनरली जब हम किसी प्रोटीन सप्लीमेंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा गोल होता है कि हम उसे अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट मिले, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिले और हम उससे मसल गेन कर पाएं। लेकिन मास गेनर में गेनर नाम लगा हुआ होने की वजह से लोगों को लगता है कि ये मसल भी गेन कराएगा, लेकिन उसमें भर भर के कार्ब्स और फैट होते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी कहीं बाहर से प्रोसेस्ड कार्ब्स और फैट्स लेकर के आ रहे हैं, अपने बॉडी में डाल रहे हैं, तो हमारे घर में ही ऑलरेडी इतने सारे कार्ब्स और फैट अवेलेबल हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं, जिसे हम फूड सोर्स की तरीके से भी इनटेक कर सकते हैं। तो हम प्रोसेस्ड फैट और कार्ब्स क्यों लेकर आ रहे हैं? हमारे घर में रोटी में, चावल में, आलू में, इन सब में कार्ब्स होते हैं और एक घी हो गया, दूध हो गया, इनमें अच्छी क्वालिटी के फैट्स मिल रहे हैं। हमें मास गेनर के कार्ब्स और फैट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 100 रुपए किसी मास गेनर में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें से 50 रुपए के कार्ब्स लेकर आते हो, 25 रुपए के फैट्स लेकर आते हो और सिर्फ 25 रुपए का आपको प्रोटीन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ एक कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन सप्लीमेंट लेने में आपको 100 रुपए में 90 रुपीज या 95 रुपीज का प्रोटीन मिलता है और बाकी 5-10 रुपए के आपको कार्ब्स और फैट मिलते हैं। तो इसलिए अपने पैसे को एक सही जगह इन्वेस्ट करो। अगर आप बाहर से इन्वेस्ट करके कोई सप्लीमेंट ला रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिले और उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी भी इनफ हो।
अब लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट लें तो कौन सा लें। एक आइसोलेट होता है, एक कॉन्सेंट्रेट होता है, एक हाइड्रोलाइज्ड होता है। तो इसमें क्वालिटी वाइज सबसे ऊपर होता है हाइड्रोलाइज, फिर उससे कम क्वालिटी होती है आइसोलेट की, फिर उससे कम होता है कॉन्सेंट्रेट। हाइड्रोलाइज और आइसोलेट प्रोटीन सप्लीमेंट आपके लिए तब काम करते हैं अगर आप स्टेज के लिए बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, अगर आपको कहीं स्टेज पे परफॉर्म करना है या अपना फोटोशूट करवाना है जहां आपके लिए एक एक ग्राम कार्ब्स और फैट मैटर करते हैं, वो प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए है। अगर आप मेरी तरह अपने शौक के लिए और एक नॉर्मल जिम गोअर हैं तो आपको कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, जो बाकी दोनों से सस्ता भी है और आपके लिए अच्छा भी है। तो भाई मैं जो पर्सनली करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं जब भी कोई प्रोटीन सप्लीमेंट या फिर कोई अदर सप्लीमेंट लेता हूँ तो मैं उस ब्रांड की ऑथराइज्ड वेबसाइट या ऐप से ही खरीदता हूँ। मुझे बाहर के ये जो शॉप्स होती हैं इन पे विश्वास नहीं है कि आपको फेक चीज दे सकते हैं। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करके अपनी बॉडी में कुछ चीज डाल रहे हो तो आप इस चीज को श्योर कर लो कि आपके पास वो एक अच्छी क्वालिटी चीज आए, ये फेक ना आ जाए, कोई मिलावट वाली चीज ना आ जाए। थोड़े से लालच के चक्कर में अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर आपको साइट्स पे महंगा लग रहा है, आप उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो जो घर के नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज हैं जैसे कि एग, चिकन, पनीर या फिर सोया चंक्स, इन सब से आप प्रोटीन अपना पूरा कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप कौन से ब्रांड्स का लेना चाहिए, तो मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप ये देखना कि 1800 से लेकर के और 2200-2300 अगर इसके बीच में कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट पर केजी आ रहा है तो वो जेन्युइन होगा, क्योंकि कंपनीज कितनी भी कोशिश कर लें इससे नीचे इसका रेट नहीं जा सकता है। अगर कोई इससे सस्ता आपको मिल रहा है ना तो वो मुझे तो लगता है फेक ही होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। अरे मेरा गेनर का रिटर्न डाल दिया क्या?